परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में हम ये फिर सुबह एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 10 अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। उसका 6वें पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 7 से लेकर 11 पद तक हम थोड़ा देखें। 7 से लेकर 11 पद तक हम देख सकते हैं कि डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द सैटन्स डिज़ायर टू कंट्रोल योर चिल्ड्रन। परमेश्वर यही चाहता है कि हम कभी भी हमारा बच्चों लोगों को शैतान के इच्छा के हिसाब से जीवन बिताने के लिए, उनको देने के लिए कभी भी उनके साथ समझौता नहीं करे। ये एक वाणी के द्वारा, एक चेतावनी के द्वारा परमेश्वर के वचन हमारे सामने दिया हुआ है। इधर हम आइए हम थोड़ा पद को पढ़े। निर्गमन की किताब 10 अध्याय उसका 7वें पद में ऐसा लिखा है, तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगा, वो जन सा कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेंगे? उन मनुष्यों को जाने दो कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? देख, इधर अभी उनका दास लोगों को, कर्मचारी लोगों को थोड़ा सा बुद्धि और ज्ञान आने लग गया है। वो सच्चा परमेश्वर को जानने लग गया है। यही है परमेश्वर ऐसी जानने के लिए, क्योंकि उनका देवी देवता ऐसी तकलीफ परेशानी उनका जीवन में आ गया है, तब कोई भी उसी को बचा नहीं पाया। इसलिए वो लोग समझ में आया है कि ये रियली हकीकत में ये जिंदा परमेश्वर है, जिंदा शक्ति है। इसलिए इनके सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए वो फ़िरौन को बता रहा है। परमेश्वर ने उन लोगों का हृदयों में एक एक अवसर दिया है कि सच्चा परमेश्वर को वो लोग जान पाए, परंतु उधर का मिस्री का राजा फ़रो ऐसी समझने के लिए उनका बुद्धि को उसने बांध के रखा है। ये बात को हम देख सकता है। बोल रहा है उनके द्वारा, उनका परमेश्वर के द्वारा, उनका ईश्वर के द्वारा पूरा मिस्री देश नाश हो गया है। इसलिए तुम ये काम करो, उनको इधर से छोड़ दो, वो जाने दो, उनको परमेश्वर को उपासना करने दो, उसी को आराधना करने दो, उसको पकड़ के ना रखना है। इधर फ़रो का दास लोगों को भी थोड़ा समझ में आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि परमेश्वर का लोगों को मुक्ति देने के लिए परमेश्वर किसी को भी काम में ले लेगा, कई भी तरीके से वो ऐसी करेगा। ये बात को भी इधर हम देख सकते हैं। 8वें पद में हम देख सकते हैं कि तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुलवाया गया और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें, परंतु वे जो जाने वाला है वो कौन कौन है? वो पूछ रहा है, तुम जाओ, तुम जाके वो आराधना करो, उपासना करो, परंतु एक ये बात है, तुम में से जाएगा कौन कौन है, वो मेरे को बता के जाना है। उसका 9वें पद में मूसा ने कहा, हम तो बेटा बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। बहुत बहुत सीधे तरीके से मूसा फ़िरौन को उत्तर दे रहा है। कोई भय नहीं है, डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के ऊपर इतना निर्भर हो गया है मूसा, इतना भरोसा रखा है मूसा। इसलिए मूसा ने ऐसी
खतरनाक उत्तर दे रहा है, बोल रहा है हम ऐसा नहीं, हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे। हमारा बेटा बेटी, पौधा पोता, भेड़ बकरी, गाय बैल, हमारे पास क्या क्या है, छोटा बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े लोग तक जाएंगे। हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए किस टाइम किसी को इस दुनिया के हिसाब से छोड़ नहीं सकता है। ये हमारा सच्चा परमेश्वर का वायदा है। इसलिए वो बोल रहा है हम सब लोग जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी एक ये सीख होना चाहिए कि हम भी परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाता है जब हम हमारा पूरा परिवार के साथ परमेश्वर को आराधना करना जाना है। यहोशू बोल रहा है मैं और मेरा घराना प्रभु का सेवा करेंगे, परमेश्वर का यहोवा का सेवा करेंगे। ऐसी एक निर्णय जैसी वो इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, तुम सब मिलकर जाके मुझे आराधना करना है, ऐसी परमेश्वर ने हमको भी आज्ञा दिया है, हम सब कुछ मिलकर परमेश्वर की आराधना करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका 10वें पद, उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चे समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे आगे की बुराई हो नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करे, तुम यही तो चाहते थे, और वे फिरौन से सन्मुख से निकाल दिया गया है। देख वो बोल रहा है तुम्हारा बच्चों लोगों को इधर छोड़कर तुम चले जाओ, परंतु तुम जाकर उपासना करो, आराधना करो, यही तुम लोग चाहता है। इधर हम देख सकते हैं कि फरो ने उनका बातों को घृणा किया, उसको तिरस्कार किया है। वो यही चाहता है कि उनका बच्चा बच्ची सब उधर फ़िरौन की गुलाम करे, उसी को वापस ये लोग भी उनका बच्चा बच्ची को ध्यान रखते हुए वापस आ जाए, यही चाहता है। ये कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना चाहता है। ये फ़रो का ये काम है, हमेशा हमेशा वो समझौता के लिए करने के लिए जा रहा है। शैतान भी आज विश्वासी लोगों के साथ ऐसी एक समझौता करने के लिए हमेशा हमारे पास में है। इसलिए हम ऐसी एक निर्णय ले, परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है उसी हिसाब से हम जाएंगे। ये हमको परमेश्वर के सामने निर्णय लेना है। डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ द सैटन्स डिज़ायर टू कंट्रोल योर किड्स। हमारा बच्चों के ऊपर वो कंट्रोल ना करने के लिए उसी के साथ समझौता ना करे। हम जानता है कि व्यवस्था विवरण में बार बार मूसा कहता है कि तुम्हारा बच्चों से बातें करे, तुम्हारा बच्चों को बुद्धि उपदेश करके दे, तुम्हारा बच्चा मेरा वचनों के हिसाब से चले। ऐसी बार बार हम देख सकता है। व्यवस्था विवरण 4 का 9 और 10 और 6 का 7 और 11 का 19, ऐसी अलग अलग पदों में हम उस बात को देख सकता है। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा बच्चों को ये सब बता दे, तुम्हारा बच्चा मेरे बारे में जान पाए, ये परमेश्वर जानता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हम इस दुनिया में रह रहा है जब हमको भी ये देखना है हमारा बच्चों को शैतान के अधीनता में ना दे। हम नीति वचन 22 का 6 में हम देख सकता है कि तुम्हारा बच्चे को बचपन में ही उसी का गाइड करो, उसी को संभाले, उसी को समझा दे। जब ऐसे समझाएगा तो वो बुढ़ा होने के बाद भी इसी चीज़ों को भूलेगा नहीं। कितना एक अच्छी बात है इधर हम देख सकता है। हमारा बच्चों को ऐसी हमको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ साथ
बचपन से ही लेकर आराधना करना, प्रार्थना सभा में करना, उन लोगों के सामने हम प्रार्थना करें। ऐसी ही हमारा प्रार्थना करते हुए हमारे बच्चों लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। हम और देख सकते हैं कि इफ़ यू डोंट प्रोटेक्ट योर किड्स सैटन विल स्नैच देम। यदि हम हमारा बच्चों लोगों को ना संभालेंगे तो शैतान उनका कस्टडी में उनको लेके चले जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अवसर हमारे बच्चों लोगों के साथ ना हो जाए। आजकल मसीही लोगों के बीच में कई बच्चे लोग गलत तरीके से जा रहा है। प्रभु का दास लोगों का बच्चा लोग अधिकतर गलत तरीके से जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हम रुकवाना है। इसलिए हमको क्या करना है, दुनियादारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमारा बच्चों को भी वही ट्रेनिंग दे, दुनियादारी के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम सच्चाई के लिए खड़े जाए, सच्चाई में प्रभु यीशु मसीह को आराधना कर पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।